अदरवाइज हमें लगता था डेंटिस्ट्री तो ये दांत निकाल दिया, दांत लगा दिया, जी दैट्स इट। ठीक है, अगर जी वादुम करनी है थोड़ा सा चबाना शुरू करो, धीरे धीरे उसको यूज करना शुरू करो, देन इट इज गुड। राइट आफ्टर ब्रेकफास्ट ब्रशिंग एंड आफ्टर डिनर ब्रशिंग, राइट सो आपका मुंह हमेशा क्लीन रहता है। राइट। न राजा न रानी, न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत रिहानी और आज मेरे साथ हैं हमारी सेहत, हमारी मुस्कुराहट के बारे में हमें और जानकारी देने के लिए देश के जाने माने डॉक्टर जसविंदर सिंह जी, जो डेंटिस्ट्री के ऊपर हमें बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। जनाब चेन ऑफ हॉस्पिटल्स चला रहे हैं और उसका नाम है सुजान डेंटल इम्प्लांट सेंटर। बहुत बहुत स्वागत है थैंक डॉक्टर। यू सो मच फॉर माय वंडरफुल इंट्रोडक्शन। सो इट्स माय गुड लक टू बी हियर। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहला सवाल कि आपकी जो हॉस्पिटल की चेन्स है पूरे इंडिया में चल हाँ रही जी, है, उसका नाम कुछ भी हो सकता था, फैंसी नेम कुछ भी, एग्जैक्टली। लेकिन अस्पताल का नाम है सुजान सिंह डेंटल इम्प्लांट सेंटर। तो इसके ऊपर बताएंगे सुजान सिंह कौन है और क्यों रखा ये अस्पताल का नाम? ये ना बड़ा सरप्राइजिंगली आज तक भी लोगों को ये लगता है मेरा नाम सुजान सिंह है। एक्चुअली दैट्स नॉट माय नेम इज डॉक्टर जसविंदर। जी सुजान सिंह मेरे ग्रैंडफादर का नाम था। जी एंड आई ऑलवेज बिलीव इन ब्लेसिंग्स। जी सो मेरे अकॉर्डिंग जो बड़ों की ब्लेसिंग्स होती हैं जी जी वो आपको आपके प्रोफेशन में, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ देती हैं। जी सो फॉर दैट रीजंस आई केप्ट द नेम सुजान सिंह डेंटल इम्प्लांट सेंटर मेरे ग्रैंडफादर के नाम पे। जी। क्या करते थे आपके दादाजी? मेरे दादाजी हमारी लैंड है उसको टेक केयर करते थे। ही वॉज राइट वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन जी। एंड बहुत पाठ पूजा करने वाले थे। कितनी उनकी एज, लाइफ स्पैन कितना रहा? He died at the age of 95. वाओ। So, and he was very healthy person and used to eat lots of dry fruit and इतना इतना उन्हें 10-10 किलोमीटर उन्होंने वॉक करना। ओके तो he was very healthy person otherwise. सर, आपके फैमिली परिवार के बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे कि आप डॉक्टर क्यों बने? आपके परिवार में कौन कौन डॉक्टर है? मेरे father, he was retired army officer and as well as he was veterinary doctor. ओके। I have two brothers, both are engineers. My wonderful wife, she's a dentist as well. जी जी And I have two kids. मेरी बड़ी बेटी, she's a lawyer in New York University. जी। And छोटी वाली, she's doing interior designing in Ahmedabad. वाओ सर, बहुत प्रोफेशनल वेरिएशन है सारी आपके professional फैमिली में। variation, lots of जी। variation, yes. सर, आपने क्यों चुना डॉक्टर बनना और वो भी डेंटिस्ट्री क्यों चुनी? देखो एक्चुअली मेरा शुरू से फोकस था डॉक्टर तो मैंने बनना ही था। जी बट मैटर ऑफ चांस आई गॉट डेंटिस्ट्री ड्यूरिंग माय एग्जामिनेशन एंड जी ऑल। जी जी द मोमेंट आई फिनिश्ड माय ग्रेजुएशन, जी जब मैंने डेंटिस्ट्री करनी शुरू करी तो मेरे को लगा आई वॉज वेरी मच पैशनेट फॉर माई प्रोफेशन। जी मेरे को ये लगा लोगों को इस प्रोफेशन के बारे में अवेयरनेस ही नहीं जी है। जी, बिल्कुल आई एम टॉकिंग इन 94 95। उस समय तो बहुत उस कम टाइम थी। तो डेंटिस्ट्री के बारे में लोगों को पता ही नहीं नहीं था। पता था। सर, आप फिर कहाँ कहाँ से पढ़कर आए? क्योंकि मेरे सूत्र बताते हैं कि आप इंटरनेशनली Yeah. ग्लोब घूमे हुए हो, कुछ बताएंगे? आफ्टर डूइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दावणगिरी बैंगलोर, जी देन आई वेंट टू इटली। इटली से मैंने म्यूनिक से मिलानो से मैंने इम्प्लांट्स की स्पेशलाइजेशन करी। उसके बाद आई वेंट टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बॉस्टन फॉर माई एडवांस्ड इम्प्लांटोलॉजी। सो इम्प्लांटोलॉजी वॉज वेरी वास्ट एंड यूनिक फील्ड। तो उसमें मैंने एडवांस्ड सर्जरीज की टेक्निक्स फॉलो करी। देन आई वेंट टू SFO सैन फ्रांसिस्को, वहाँ से मैंने बोन ग्राफ्टिंग की ट्रेनिंग ली। राइट सर, इटली से कोई एक चीज जो आपको प्रोफेशनली आपने कहा कि दिस इज समथिंग वेरी प्रेशियस? एवरीथिंग वाज वेरी प्रेशियस। ओके एक्चुअली क्या है, उस टाइम जब मैंने वहाँ से ट्रेनिंग ली, यहाँ जी। पे डेंटिस्ट्री एक आप ये सोच सकते हो इट वाज लाइक जीरो। जी तो मेरे लिए तो दैट वाज अ बिल्कुल यूनिक थिंग, यार डेंटिस्ट्री में ये भी होता है। ओके सो Right. इट वाज वेरी मच सरप्राइजिंग। जो मैंने बुक्स में देखता था, जो मैं सुनता था, वो चीज़ें मैंने वहाँ जाके देखी। एंड जब मैंने वापस आके यहाँ पे अप्लाई करी तो इट वाज सरप्राइजिंग फॉर एवरीवन। अदरवाइज हमें लगता था डेंटिस्ट्री तो ये दांत निकाल दिया, दांत लगा दिया, जी। दैट्स इट। यही मानते थे ज्यादातर हिंदुस्तान में। एग्जैक्टली। जी सर, आगे मैं बढ़ती हूँ कि आपको क्या लगता है इंडियंस जो हैं डेंटल हेल्थ को लेके कितनी अवेयरनेस है हम इंडियंस में? देखो अब अगर लेटेस्ट की बात करूं तो देयर इज लॉट्स ऑफ चेंज। जी इफ आई टॉक इन 95 96 97, उस टाइम में रादर हमारे लिए दिस वाज द लीस्ट
जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था डेंटिस्ट। जी जी जी, बिल्कुल सही। सो डेंटिस्ट वहाँ पे उस टाइम पे दैट वाज नॉट इम्पोर्टेंट, डेंटिस्ट्री वाज नॉट इम्पोर्टेंट। राइट पर अब टाइम चेंज हो गया है, Right. लोग बहुत केयर करते हैं। राइट। सर पेशेंट्स जो हैं आज के टाइम पे वो किस एज ग्रुप के ज्यादा हैं आपके पास? अनफॉर्चुनेटली मैम, सॉरी टू से, जो हमारा जी जी फूड स्ट्रक्चर चल रहा है, जैसे हम इतना गंदा फूड खा रहे हैं, जी, इतने पेस्टिसाइड्स एंड ये राइट सब, राइट राइट। उसकी वजह से हमारे बच्चों के दांत भी इवन हाँ फ्रॉम द एज ऑफ, यू वोंट बिलीव, हमारे पास 3-4 साल के बच्चे आते हैं, बिकॉज जो ये पेस्टिसाइड, ये केमिकल की वजह से उनके दांत इस एज से ही खराब होने शुरू हो गए हैं। सो दैट इज नॉट गुड थिंग फॉर द सोसाइटी। राइट, कितने छोटे छोटे बच्चों छोटे की बच्चे के dental- दांत खराब, Right. डेंटल हेल्थ, लैक ऑफ Right. कैल्शियम, लैक ऑफ विटामिन D3, Mhm. इट हैज बिकम सो कॉमन। राइट। सर अब आगे बढ़ते हैं कि डेंटल इन्फेक्शन, जैसे दांत में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसके क्या क्या रिपरकशंस, क्या क्या उसके बुरे प्रभाव हमारे लाइफ पे, हमारे शरीर पे पड़ सकते हैं? एक्चुअली अगर हम समझे तो देखो, जो तो आपकी जो ओरल कैविटी है, जी इट इज कनेक्टेड टू योर बॉडी। राइट। क्योंकि जो हमने खाना खाना हाँ, है वो शरीर में वो जाएगा। च्यू करना है, सो प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम हियर। राइट सो जी सलाइवा जो थूक है वो मिक्स होती है जी, इसके जी, साथ, जी। आपके खाने के साथ, हम्म, इट हेल्प्स इन डाइजेशन। हम्म। So anything, any infection that goes inside that tooth, it can infect your heart also. मतलब So- मुंह की इन्फेक्शन है, दिल तक Yes, असर होगा। it is so much connected because जो ये यहाँ पे जो हमारे nerves and vessels जाती हैं, जी, 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 it is directly connected to your brain, it is directly connected to your heart. So it is very, this part is damn important. Right. सो ओरल हाइजीन, इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा जो ओरल हाइजीन को मेंटेन करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अपनी दूसरी बॉडी को मैनेज करना। ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों, यहाँ पे डॉक्टर जसविंदर जी ने बड़ी जरूरी बात हमें कही कि हमारे माउथ की, हमारे मुंह के दांत, जुबान, ये जितना भी हिस्सा है, इसकी सफाई, इसकी देखभाल, इसका सेहतमंद होना जरूरी है, क्योंकि ब्रेन, हार्ट और बाकी का शरीर इससे डायरेक्टली इफेक्ट हो सकता है। सर तेजी से आगे बढ़ती हूँ अगले सवाल की तरफ। ऐसा कहा जाता है कि जो ट्रेडिशनल डेंटल हेल्थ केयर थे, हम उसे डिविएट कर गए और उसके बहुत बुरे प्रभाव पड़े। True. जी, सो उससे जुड़े कुछ तथ्य और मिथ्या आप ही बता सकते हैं, आप एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले कि ये जो दातुन है, ये दांतों को अगर हम इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन सर इसके मैंने देखा कि इस्तेमाल करते तो मुंह में खून भी आ जाता है। कुछ बताएंगे इस पे? यस, दातुन इज वेरी गुड, बट सरप्राइजिंगली जो हमारा बच्चे से लेके हम शुरू से जी टूथपेस्ट, टूथब्रश पे हैं, बिल्कुल सही। तो इट वाज समथिंग लाइक हम जिम में कभी गए ही नहीं, जी एक दिन जाके ओवर एक्सरसाइज कर लेंगे तो क्या जी, होगा जी, जी। हमारा हाल। सो हाँ। दातुन इज नॉट बैड, बट इफ यू आर यूजिंग स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाते हो, अच्छा ठीक है। अगर जी। दातुन करनी है, थोड़ा सा चबा के चबाना शुरू करो, धीरे धीरे उसको यूज करना शुरू करो, देन इट इज गुड। Right, जी। इट इज नॉट लाइक एक दिन आज किसी डॉक्टर ने बोल दिया या किसी बाबा जी ने बोल दिया, अगले दिन जाके आप दातुन जबरदस्त कर लो कि जी। आपके गम्स का बुरा हाल हो जाए, जी जी जी, छिल जाते हैं, खून आ छिल जाता जाते है। हैं। बट आई विल नेवर सजेस्ट, जो आजकल हमारे सॉफ्ट गम्स हैं, सॉफ्ट जी। टीथ है, बेटर टू यूज टूथब्रश। जी ठीक। सर अगली तरफ की एक कहते हैं कि माउथ में छाले हैं, इन्फेक्शन है, फिटकरी का कुल्ला करो, कुछ उस पे बताएंगे? यस, अलम इज फटकरी इज वेरी गुड। जी मैं तो रादर रिकमेंड करता हूँ, रादर देन गोइंग फॉर आर्टिफिशियल केमिकल माउथ वॉश, जी गो फॉर कोसे पानी में नमक डाल के थोड़ी सी चुटकी फटकरी को तवे पे खिल कर लेते हैं, ओके। एक चुटकी फटकरी डाल के उससे आप गार्गल करो, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एंटीसेप्टिक इन द वर्ल्ड। अमेजिंग अमेजिंग बात। सर अगली बात, कई बार कहते कि गर्म पी के ठंडा मत खाओ, ठंडा पी के गर्म मत खाओ, दांत खराब हो जाएंगे, तो ये क्या तथ्य है, मिथ्य है, क्या है? 99% तो ये मिथ है। जी गरम खा के ठंडा खाओगे तो आपको खुद ही मजा नहीं आएगा, जी 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 ठीक जी है। जी। सो आइडियली वी शुड अवॉइड इट, बट जी। इट इज नॉट समथिंग दैट विल अफेक्ट योर टीथ। को जी। ठंडा गर्म हो गया ऐसा कुछ नहीं होता। जी सर, एक ना जो मेरे को कहा गया कि ये सवाल जरूर पूछना, क्योंकि वर्क प्लेस पे बहुत सारी मदर्स भी हैं, वर्किंग मदर्स, कि सही तरीका क्या है दांत साफ करवाने का, बच्चों का भी? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्रशिंग मेथड। जी प्लीज। सो ब्रशिंग मेथड हमेशा हमने अप एंड डाउन ब्रश करना है, जी ऊपर और नीचे, आगे पीछे सब जगह ऊपर और नीचे ब्रश करना है। इट शुड नॉट ऊपर बी से टू एंड फ्रो, नीचे की तरफ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। राइट। सो फ्रॉम, मैं बताता हूँ, फ्रॉम गम्स टूवर्ड टीथ, ऊपर के गम्स से नीचे की तरफ, नीचे गम के ऊपर की तरफ, ओके। एंड स्पेंड एटलीस्ट 60 सेकेंड्स
फॉर 1 क्वाड्रेंट। आप आगे करो 60 सेकंड काउंट करो, फिर 60 काउंट करो, फिर 60 काउंट करो, राइट। सेम वे अंदर। बहुत गहरी बात सर ने बोली, प्रैक्टिकल बात है, हर हिंदुस्तानी के काम आएगी। एक्सपर्ट की राय ये है कि 60 तक 60 तक गिने जब आप एक डायरेक्शन में दांत साफ कर रहे हैं, स्माइल खूबसूरत हो जाएगी। सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि आजकल पेरेंट्स के पास एक एक दो दो बच्चे हैं तो बड़े कंसर्न रहते हैं, तो एक चल पड़ा है कि डे पेस्ट टूथपेस्ट, नाइट टूथपेस्ट, तो कुछ उसके ऊपर, क्योंकि आप एक्सपर्ट है, कुछ बताएंगे? दिस ऑल इज ब्लफ। जी। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है। यूज एनी टूथपेस्ट, यूज ट्वाइस अ डे, preferably morning after breakfast and after dinner. Okay. So this should be the right method of using toothpaste and toothbrush. जी। Use your toothpaste after every 3 months. सर अभी आपने बोला ब्रेकफास्ट के बाद दांत साफ करो। एग्जैक्टली। इस पे कुछ बताएंगे, क्योंकि हाँ, हमें तो कहा जाता है उठते ही दांत साफ करो। नहीं, ये हमारी पंजाबियों की स्ट्रेटेजी है जी। जो ब्रशिंग शुरू हुई थी उसका कॉन्सेप्ट था रात को सोने के वक्त हम ब्रश करेंगे, सारी रात जो तो हमारे मुंह में बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होती। राइट। देन मॉर्निंग हम गार्गल्स करेंगे गर्म पानी में नमक डाल के, विल टेक अवर ब्रेकफास्ट, देन आफ्टर ब्रेकफास्ट वी विल डू द ब्रशिंग। क्योंकि जो हमारे ये ब्रेकफास्ट या ब्रशिंग का सिस्टम शुरू हुआ जब हमारे यहाँ पे इंग्लिश थे जी, जब हमारे यहाँ पे इंग्लिश ब्रिटिश राज था जी, तब ये शुरू हुआ था। वो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जो लंच है वो स्किप करते थे जी। सो उनका मील था मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर, सो दे यूज्ड टू डू आफ्टर ब्रेकफास्ट ब्रशिंग एंड आफ्टर डिनर ब्रशिंग। राइट। सो आपका मुंह हमेशा क्लीन रहता है। राइट। बहुत गहरी बात, देश विदेश से पढ़कर आए जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर जसविंदर जी हमें बता रहे हैं कि नाश्ते के बाद दांत साफ करने हैं और रात को खाना खाने के बाद। सर अगला जो एक प्रोडक्ट है माउथ वॉश, ऑलमोस्ट एवरी मैन, हर मर्द यूज कर रहा है, लड़कियां भी यूज कर रही हैं, तो माउथ वॉश से दांत बड़े सुंदर रहते हैं, ये क्या तथ्य है या मिथ्या है? नहीं, ये मिथ है जी। माउथ वॉश की बजाय कुछ प्रोडक्ट हैं, लाइक देयर इज प्रोडक्ट कॉल्ड ओरोईज, इट्स आयुर्वेदिक ऑयल जी, जिस कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोव ऑयल, वजीदंती ऑयल, टेक हाफ ग्लास ऑफ वार्म वाटर, पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ दैट एंड डू द गार्गलिंग जी। वो भी नहीं है, गर्म पानी में नमक डाल के गार्गल्स कर लो, गुड इनफ। दैट इज द बेस्ट माउथ वॉश इन द वर्ल्ड जी। तो केमिकल्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है जी। सर अब स्माइल्स की बात हो रही है तो हमारी जो यूथ है वो कॉस्मेटिक स्माइल की तरफ जा रही है, तो उसके ऊपर आपका क्या टेक है, कुछ बताएंगे? देखो, जब से लास्ट इफ आई टॉक अबाउट 2011-12 के बाद, जब से ये फेसबुक, इंस्टा ये हाईलाइट हुए हैं, रील्स एंड ऑल, एवरीबॉडी वांट्स टू लुक लाइक सेलिब्रिटी। सो ये इट्स अ बैड पार्ट। अच्छा भी बहुत है, एवरीबॉडी इज गेटिंग कॉन्फिडेंस, पर इसका बैड पार्ट ये है हर बच्चे को ले लगता है मैं सुंदर नहीं हूँ, सो उस वजह से वो बोटॉक्स, फिलर, लिप फिलर्स, इनकी तरफ जाने की कोशिश करता है। सो एवरीथिंग हैज देयर साइड इफेक्ट्स। मैं ये नहीं कहूँगा ये नहीं करवाने चाहिए, पर हर चीज का एक अप्रोप्रिएट टाइम है एंड हर चीज की एक अप्रोप्रिएट कंडीशन है, यहाँ पे ये होना चाहिए। पर ये जो आजकल चला कल गया, आपने देख लिया फॉर एग्जाम्पल कैटरीना कैफ को देख लिया तो हमारे लिप्स, हमारी चीक्स वैसे हों, आप फिलर्स लगा दो, ये सिनेरियो गलत शुरू हो गया। राइट। सो आई रिक्वेस्ट माय डॉक्टर फ्रेंड्स आल्सो, आप हमेशा जो पेशेंट को राइट गाइडेंस दीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस जी। सर अब स्माइल की बात हो रही थी तो आप बताएंगे कि जो सेलिब्रिटीज हैं, किन किन सेलिब्रिटीज को आप ट्रीट कर चुके हैं? देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, प्लीज टेल अस। पर मेरे को प्रॉब्लम ये है, वो जो हमारे से सेलिब्रिटीज करवाते हैं बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन हमें होती है पर स्टिल गीता जयलदास, सतिंदर सरताज, सतिंदर सत्ती एंड स्पीकर साहब हमारे कुलतार सिंह, ओके, बहुत मिनिस्टर्स हैं, सारे मेरे पास आ करवा रहे हैं। ओके। एंड एवरीबॉडी, हर बंदे को ये लगता है मैं खूबसूरत लगूं, हेल्दी लगूं। ओके। सो सेलिब्रिटीज को उनका तो प्रोफेशन ही यही है, तो उनकी यही मेन होता है कि हमारी स्माइल ब्यूटीफुल होनी चाहिए, रादर हर बंदे को करना रखना चाहिए। तो जो स्माइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ देयर बॉडी जी। सर एक चीज बताइए कि जैसे हम लोग करते हैं कि हेल्थ चेकअप करवाएं रेगुलरली, घर के बुजुर्गों का, बच्चों का अपना, सर डेंटल चेकअप कब करवाना चाहिए, साल में कितनी बार, कुछ बताएंगे? 6 months you should go to dentist जी। 6 महीने बाद डेंटल चेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट, और 1 साल बाद क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग। राइट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन जी। दिस इज मैंडेटरी इन अमेरिका जी। तो मीन्स कि अगर हम 6 महीने बाद कराएंगे तो जो आपने बताया कि माउथ की कुछ प्रॉब्लम, हार्ट या ये वो सॉर्ट हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। राइट राइट राइट। सर अब एक बहुत अगला बड़ा ही एक प्रैक्टिकल चीज हमारी ऑब्जर्वेशन है
कि एनआरआईज बाहर के हाँ। मुल्क के लोग अब तो वो अपने दोस्तों को भी ले आते हैं जो बिल्कुल अंग्रेज जी। होते हैं कि इंडिया में आके हम अपना डेंटल जो है करवाएं ट्रीटमेंट। बिल्कुल। सो बाहर के लोग हिंदुस्तान आके अपना डेंटल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। और जो आपका है सुजान सिंह डेंटल इम्प्लांट सेंटर, वहाँ पे इम्प्लांट का बहुत ज्यादा वो देखा जा रहा है कि इम्प्लांट करवा रही है जनता। बिल्कुल। कुछ इसके ऊपर आप हमें बताएंगे? देखो, एक तो ना डेंटिस्ट्री इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव इन जी अब्रॉड। जी सो अगर आप कंपैरिजन करो, हम लोग उनसे कम 7 से 8 टाइम्स चीपर है। जी एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग बहुत नंबर ऑफ पेशेंट ट्रीट करते हैं। जी इंडियन डॉक्टर्स आर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोस्ट एफिशिएंट। Touch wood। तो ये तो आप वर्ल्ड वाइड आप देख सकते हो, जी क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिकल क्लिनिकल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। जी उन लोगों का ज्यादा थ्योरेटिकल है, हम लोगों का क्लिनिकल है। राइट। सो इस वजह से यहाँ पे क्वालिटी ऑफ वर्क इज वेरी वेरी गुड। एंड सेकेंडली इकोनॉम जो फाइनेंशियली भी उनको बहुत सस्ता पड़ता है। जी दैट वाज द रीजन। अगर वो यहाँ पे आके इम्प्लांट करवा के चले जाएं तो अपनी जो एड ऑन सारी घूमने की फी वगैरह सब वो एड ऑन कर ले, तभी भी उनको 3 to 4 टाइम चीप पड़ता है वो। ओह वाओ। So सर this is ये इम्प्लांट होता क्या है? डेंटल इम्प्लांट क्या होता है, कौन करवा सकते हैं? कुछ उसके बारे में हमारे दर्शकों को देखो, बताएंगे? बेसिकली जिस बंदों के मुंह में दांत नहीं है, बुजुर्गों के, जी आगे उनको खाने में बड़ी प्रॉब्लम आती थी क्योंकि जी। डेंचर रिमूवेबल लगते थे डेंचर। जी सो इम्प्लांट्स मींस वो आर्टिफिशियल जबड़ा निकाल के ग्लास में डाल देते थे। एग्जैक्टली। जी जी। सो इम्प्लांट्स आर द स्क्रूज, वो जी। टाइटेनियम स्क्रू है जो हम बोन में लगा देते हैं। तो उससे जो पेशेंट के मुंह में दांत लगते हैं, वो खाता है, इट इज एग्जैक्टली लाइक योर नेचुरल टीथ। राइट। सो एक उसमें हाइजीन मेंटेन बहुत रहता है एंड जितनी जिंदगी पेशेंट की है वो बहुत मजे से खाना खा सकता है। राइट। सो ये एक ब्लेसिंग है फ्रॉम द साइंस टू द सोसाइटी। जी तो डेंटल इम्प्लांट्स मैं बोलता होता हूँ 95% इंसान की जिंदगी को बढ़ा देते हैं। सर इससे कोई रिएक्शन तो नहीं होता लोगों नॉट को? एट ऑल, कोई not at reaction all. It's a नहीं। wonderful concept, wonderful thing. राइट। But for that you should go to a good implantologist. जी आप जिस डॉक्टर से करवाते हो उसकी एजुकेशन देखो, राइट and it should be done from by the hand of a good dental implantologist. राइट। सर ये कितना एक्सपेंसिव पड़ जाता है? अगर देखो कॉस्ट देखो, वही मैं बता रहा हूँ, अगर अमेरिका कनाडा से कंपैरिजन करें जी। तो वी आर 7 to 8 times cheaper than जी। there. पर एवरेज आप बोलो एक इम्प्लांट स्टार्ट फ्रॉम 15,000 से लेके 30-35,000 तक एक इम्प्लांट एक दांत का? जी। इट्स नॉट लाइक एक दांत अगर हमने फुल माउथ करना है, ऊपर 6 इम्प्लांट लगाएंगे जी, जी, तो जी। फुल माउथ हो जाएगा। ओके। फुल माउथ हो ठीक जाएगा। ठीक ठीक। सो आप बोल सकते हो 2-2.5 लाख में एक पेशेंट का फुल माउथ फुल माउथ हो जाता है। राइट राइट सर। सर ये तो हो गया कि बुजुर्गों के इम्प्लांट करने हैं। छोटे बच्चों की एक रहती है दिक्कत अकलदाढ़ की, हाँ कुछ उसके ऊपर कुछ बताएंगे? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल द अकलदाढ़ इसका नाम इसलिए है बिकॉज इट कम्स एट द एज ऑफ 19-20। जी बच्चे नहीं है, बड़े हाँ, तब टीनेजर्स उनको अकल आ जाती है, तो दैट्स Right. कॉल्ड अकलदाढ़। जी जी सो बिकॉज आजकल के टाइम में बिकॉज हम रफेज कम खाते हैं, जी। हमारी डाइट ऐसी है, जॉज आर गेटिंग शॉर्टर, ओके जॉज छोटे हो रहे हैं, इसलिए अकलदाढ़ जो है टेढ़ी आ रही है, विजडम जी टूथ। जी तो मोस्ट ऑफ टाइम इट इज इन्फेक्टेड, जी सो वी हैव टू गेट इट रिमूव्ड। ओके अदरवाइज आप प्रॉपरली गार्गल्स करो, राइट तो हाइजीन मेंटेन करो, ये चल जाता है। जी। सर एक चीज और, ये छोटे छोटे बच्चों में देखने को मिला कि दांत ज्यादा है माउथ में, यहाँ पे दांत ज्यादा है, इस हाँ तरफ जी। ज्यादा है, तो इज इट ओके टू बी हटेरोडोंट या कुछ ये निकलवाने जरूरी होते नहीं, हैं? इसके लिए आपको 6 मंथली डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। जी तो देयर इज वन वर्ड दैट इज कॉल्ड सीरियल एक्सट्रैक्शन। जी सो जो बच्चों के दूध के दांत नहीं आए परमानेंट, पहले आ गए हैं, जी जी तो जी डेंटिस्ट एक प्रोटोकॉल फॉलो करता है सीरियल जी। एक्सट्रैक्शन का। जी उससे दांत हर एक जो ओरिजिनल है अपनी अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आता है। ओके सो डेंटल चेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जी। दीज काइंड ऑफ किड्स। जी। सर जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगे प्लीज? देखो, मेरा तो एक ही मैसेज है, आई बिलीव इन कर्मास। जी सो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिस प्रोफेशन में आप हो, इधर डेंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, शी इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। हर प्रोफेशन में आप ऑनेस्टी से साथ एंड डेडिकेशन के साथ और सिंसियरिटी से वर्क करो। वो दुनिया में सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा पार्ट है, इफ़ यू आर सिंसियर टू योर प्रोफेशन। सो हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, गुड स्माइल, अच्छी स्माइल होती है, आपको भी खुशी देगी, आपके सामने वाले को भी एंग्जाइटी को खत्म कर देगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरे प्यारे ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों, डॉक्टर जसविंदर जी ने हमें बहुत खास प्रैक्टिकल बातें बताई हैं। यहाँ पे मसला आपकी मुस्कुराहट का है, आपकी जिंदगी का है। मुस्कुराते रहिए और एक्सपर्ट्स की राय के ऊपर चलते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्कार।